Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं जितेंद्र पारिक आपके सामने राजस्थानी बोलियों का अगली क्लास जो हमारी है, सेकंड क्लास जो हमारी है वो ला रहा हूँ। पहली क्लास जो हमारी हो चुकी है इसके संबंध में, उसका आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। उसके साथ में एसएससी ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया एग्ज़ाम्स का, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। उसके अलावा CISF ट्रेडमेंस की जो एग्ज़ाम है उसके संबंध में जो नोटिफिकेशन है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके ये चीज़ देख सकते हो। अब हम अपनी जो दूसरी क्लास है, जो दूसरा पार्ट है वो शुरू करते हैं। राजस्थानी बोलियां और भाषा का जो हमारा दूसरा पार्ट है वो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था मैं आपको बताता हूँ। हमारे पहले पार्ट में हमने हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है राजस्थान की बोलियां भाषाएं, राजस्थान की प्रमुख बोलियां, राजस्थान की प्रमुख बोलियां या भाषा, ये हमारा चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमने दो बातें पढ़ी थी, इनसे संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण लेखक है उनके बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा हमने राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है उसके बारे में पढ़ा था। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने अपनी पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो हम आज जो अपने अगले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसकी मैं शुरुआत करता हूँ। हमारा जो इस चैप्टर का अगला कंसेप्ट है वो हमारा कंसेप्ट है नंबर 3, वो है राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण। दोस्तों, राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण करने में हमारे दो जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उन महत्वपूर्ण लेखकों का योगदान है। हम सबसे पहले एक एक करके उन दोनों को डिस्कस करते हैं। हमारे जो पहले लेखक है राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण के संबंध में, वो लेखक हमारे सबसे महत्वपूर्ण लेखक है, विशेषकर इस चैप्टर के लिए। और उन लेखक का नाम है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये हमारे राजस्थानी भाषा के संबंध में एक महत्वपूर्ण लेखक है। और आप सबको ये पता है कि इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी ये जो पुस्तक लिखी थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये इन्होंने 1912 ईस्वी में लिखी थी, ये सब हम जानते हैं। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है उन्होंने राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है वो उन्होंने 5 रूपों में किया है। हम एक एक करके उन 5 रूपों को पढ़ेंगे। और ये जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को उन्होंने अपनी ये जो पुस्तक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, इस पुस्तक में उन्होंने उस चीज़ का जिक्र किया है। तो हम उन्हीं 5 जो वर्गीकरण किया गया है उन्हीं 5 वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण किया है वो 5 रूपों में किया है, और वो 5 रूप कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले उन्होंने राजस्थानी जो भाषा है उसको पश्चिमी राजस्थानी में बांटा है। सबसे पहले उन्होंने राजस्थानी भाषा को पश्चिमी राजस्थानी में बांटा है। और पश्चिमी राजस्थानी में उन्होंने मुख्यतः 4 भाषाओं को शामिल किया है। पश्चिमी राजस्थानी में उन्होंने मेवाड़ी के अलावा शेखावाटी और उसके अलावा बागड़ी
और हमारी जो नंबर 4 है वो है मारवाड़ी। तो दोस्तों ये जो हमारे डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गेरसन है, उन्होंने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ इंडिया में राजस्थानी जो भाषा है उसका 5 आधार पे वर्गीकरण किया है, जिसमें से सबसे पहला है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में इन्होंने 4 मुख्य भाषाओं के बारे में बताया है, जो है मेवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी और मारवाड़ी। उनका जो अगला वर्गीकरण है वो पश्चिमी के बाद में उनका वर्गीकरण आता है दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिण राजस्थानी के बाद में उनका जो वर्गीकरण आता है वो वर्गीकरण है उत्तर पूर्वी राजस्थानी। उत्तर पूर्वी राजस्थानी। तीसरे नंबर का उनका जो वर्गीकरण है उत्तर पूर्वी राजस्थानी। उन्होंने इस उत्तर पूर्वी राजस्थानी में 2 भाषाओं को शामिल किया है, एक मेवाती और जो दूसरी है वो है अहिरवाटी। मेवात क्षेत्र में बोली जाने वाली मेवाती और अहिरवाटी। तो 3 रूपों में हमने वर्गीकरण के दिया। अगला जो 2 प्रकार के और वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। नंबर 4 पे है मध्य पूर्वी राजस्थानी। मध्य पूर्वी राजस्थानी। जो मध्य पूर्वी राजस्थानी है उन्होंने इसमें 2 भाषाओं को विशेष शामिल किया है, एक है ढूंढाड़ी और एक है हाड़ौती। उसके अलावा जो हमारी अंतिम है उसका नाम है दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में उन्होंने 2 मुख्य भाषाओं को शामिल किया, एक का नाम है मालवी, मालवा प्रदेश में बोली जाने वाली मालवी, और एक जो इसकी उपबोली है उसका नाम है निमाड़ी। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को करने में 2 मुख्य हमारे जो इतिहासकार है उनका नाम आता है। सबसे पहले हमारे डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गेरसन है। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गेरसन ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ इंडिया, जो कि 1912 के अंदर उन्होंने लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा। पहला भाग उन्होंने बांटा पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी भाषा में उन्होंने 4 मुख्य भाषाओं को शामिल किया, जो है मेवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी और मारवाड़ी। उसके अलावा उन्होंने दक्षिणी राजस्थानी भाषा, उसके अलावा उन्होंने उत्तर पूर्वी राजस्थानी में बांटा। उत्तर पूर्व में उन्होंने मेवाती और अहिरवाटी को शामिल किया। उसके अलावा मध्य पूर्वी राजस्थानी में उन्होंने ढूंढाड़ी और हाड़ौती को शामिल किया। उसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थानी जिसमें उन्होंने मालवी और निमाड़ी को शामिल किया। तो ये जो वर्गीकरण किया गया था ये डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गेरसन का वर्गीकरण है, आप देख सकते हो। उसके अलावा जो हमारे दूसरे इतिहासकार हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है उनका नाम है डॉक्टर लुइस पियो टेसीतोरी। डॉक्टर लुइस पियो टेसीतोरी जिन्हें हम एलपी टेसीतोरी भी कहते हैं। भाषा के वर्गीकरण के संबंध में, राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण के संबंध में जो हमारे दूसरे लेखक है, दूसरे इतिहासकार है, उनका नाम है डॉक्टर लुइस पियो टेसीतोरी। डॉक्टर लुइस पियो टेसीतोरी जिन्हें हम एलपी टेसीतोरी भी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डॉक्टर लुइस पियो टेसीतोरी की, डॉक्टर लुइस पियो टेसीतोरी जो है वो सन 1914 के अंदर ये बीकानेर आए थे। डॉक्टर एलपी टेसीतोरी सन 1914 के अंदर बीकानेर आए थे। इन्होंने यहाँ पे भाषा का सर्वेक्षण किया था। उसके अलावा
इन्होंने, आप ये कह सकते हो कि जो पुरानी राजस्थानी भाषा है, हमारी जो राजस्थानी पुरानी राजस्थानी भाषा थी, पुरानी राजस्थानी भाषा का इन्होंने पुरानी राजस्थानी भाषा की जो पश्चिमी भाषा थी, पुरानी राजस्थानी भाषा की जो पश्चिमी भाषा थी, उस पश्चिमी भाषा का इन्होंने क्या किया था, उस पश्चिमी भाषा का इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया था, वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो डॉक्टर लुइस पियोतेसी टोनी ने राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है वो दो रूपों में किया था। उन्होंने एक वर्गीकरण बताया था अपनी राजस्थानी भाषा का, एक था पूर्वी राजस्थानी, यानी इन्होंने राजस्थानी भाषा को दो भागों में बांटा। एक वो भाषा जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती थी तो पूर्वी राजस्थानी, और एक वो भाषा जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती थी वो पश्चिमी राजस्थानी। तो ये हमारे जो अगले दूसरे नंबर के हमारे इतिहासकार है जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था। दो रूपों में बांटा उन्होंने, एक पूर्वी राजस्थानी और एक पश्चिमी राजस्थानी। अब चलते हैं हम अगले कंसेप्ट की ओर। हमारा अगला कंसेप्ट है राजस्थान की प्रमुख बोलियां। राजस्थान की प्रमुख बोलियां जो है उनको 5 भागों में बांटा गया है। एक मारवाड़ी, मारवाड़ी बोली। नंबर 2 एक मारवाड़ी बोली। नंबर 2 ढूंढाड़ी बोली। नंबर 3 मालवी। नंबर 3 मालवी बोली। नंबर 4 मेवाती। मेवाती बोली। और नंबर 5 है अहिरवाटी। तो जो हमारी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं वो मुख्यतः 5 भागों में बांटी जाती है। एक मारवाड़ी बोली, दूसरी ढूंढाड़ी बोली, तीसरी मालवी बोली, चौथी मेवाती बोली और 5वीं हमारी जो है अहिरवाटी। अब हम जो हमारी मारवाड़ी बोली है इसकी कई बोलियां हैं और वो इस तरह से है। मारवाड़ी की जो बोलियां हैं उनमें आती है मेवाड़ी, उनमें आती है शेखावाटी, उनमें आती है बीकानेरी, उनमें आती है नागौरी, उसके अलावा उनमें आती है बागड़ी, उसके अलावा भिल्ली, उसके अलावा थली, थली के अलावा खिराड़ी, और खिराड़ी के अलावा आती है हमारी बाड़मेरी, जालोरी, बाड़मेरी, जालोरी, उसके अलावा गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ी के अलावा आती है हमारी वागड़ी। एक है बागड़ी और एक है वागड़ी। वागड़ी के अलावा देवड़ा वाटी जो देवड़ा राजपूतों के द्वारा बोली जाती है, देवड़ा वाटी, और उसके अलावा एक आती है ढटकी। तो ये जो हमारी कुल 14 उपबोलियां हैं मारवाड़ी बोली की, मेवाड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, नागौरी, वागड़ी, भिल्ली, थली, खिराड़ी, बाड़मेरी, जालोरी, गोड़वाड़ी, वागड़ी, देवड़ावाटी और ढटकी, ये मारवाड़ी की उपबोलियां है। उसके अलावा हमारी जो ढूंढाड़ी है, इस ढूंढाड़ी की भी कुछ उपबोलियां हैं जो है हाड़ौती,
हाड़ौती, नागरचोल, हाड़ौती, नागरचोल, काठेड़ी, काठेड़ी के अलावा राजावाटी, राजावाटी के अलावा आती है चौरासी, चौरासी के अलावा हमारी आती है किशनगढ़ी, किशनगढ़ी, किशनगढ़ी के अलावा हमारी आती है अजमेरी, अजमेरी के अलावा हमारी आती है तोरावाटी, तोरावाटी। तो ये जो हमारी दूसरी बोली है ढूंढाड़ी, उस ढूंढाड़ी की कुछ उपबोलियां हैं हाड़ौती, नागरचोल, काठेड़ी, राजावाटी, चौरासी, किशनगढ़ी, अजमेरी और तोरावाटी। ये ढूंढाड़ी की बोलियां हैं। उसके अलावा मालवी की भी कुछ बोलियां हैं जिनमें है निमाड़ी और रागड़ी, निमाड़ी और रागड़ी। उसके अलावा हमारी चौथी है मेवाती और उसके अलावा अहिरवाटी। तो अगर हम कहें कि राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं उन बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। एक मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती और अहिरवाटी। मारवाड़ी की बोलियां मेवाड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, नागौरी, वागड़ी, भीली, थली, खेराड़ी, बाड़मेरी, जालोरी, गोड़वाड़ी, वागड़ी, देवड़ावाटी और डटकी। उसके अलावा ढूंढाड़ी की जो बोलियां हैं वो है हाड़ौती, नागरचोल, काठेड़ी, राजावाटी, चौरासी, किशनगढ़ी, अजमेरी और तोरावाटी। उसके अलावा मालवी की बोली है निमाड़ी और रागड़ी। और उसके अलावा हमारी जो प्रमुख बोलियां वो है एक मेवाती और एक अहिरवाटी। तो ये राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण है। अब हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियां विस्तृत रूप में। अब अगर हम बात करते हैं राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं उन पे हमारी नंबर 1 बोली आती है जिसका नाम है मारवाड़ी। नंबर 1 बोली है हमारी मारवाड़ी, मारवाड़ी। अब सबसे पहले मुख्यतः अगर हम ये कहें तो जो राजस्थान में सबसे प्रमुख बोली है वो है मारवाड़ी। राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली मारवाड़ी। और राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें बोली जाने वाली जो बोली है वो भी मारवाड़ी है। और मारवाड़ी जो बोली है वो डिंगल भाषा या डिंगल साहित्य में लिखी गई है। देखिए जो हमारा साहित्य है वो 2 भागों में विभाजित है, एक डिंगल भाषा में और एक पिंगल भाषा में। जो पश्चिमी राजस्थान का साहित्य है वो हमारा है डिंगल भाषा में और जो पूर्वी राजस्थान का साहित्य है वो हमारा है पिंगल भाषा के अंदर। अब हम बात करें हमारी मारवाड़ी बोली की तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि ये बोली मुख्यतः बोली कहाँ पे जाती है। यानी इसका जो आप कहें सबसे पहले तो इसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इसका जो शुद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है। यानी हमारी जो मारवाड़ी बोली है वो राजस्थान के किस हिस्से में शुद्ध रूप में बोली जाती है। यानी इसका जो शुद्ध क्षेत्र है वो राजस्थान का कौन सा हिस्सा है। तो मारवाड़ी बोली का जो शुद्ध क्षेत्र है वो है जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, मुख्यतः जोधपुर एवं उसके आसपास के जो क्षेत्र है, जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र। हमारी जो मारवाड़ी बोली है इसका जो शुद्ध क्षेत्र है वो है जोधपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो मारवाड़ी बोली का एक शुद्ध क्षेत्र हमारा माना जाता है। अगर हम राजस्थान में इसके अन्य क्षेत्रों की बात करें, अन्य ये कौन सी जगह है जहाँ पे ये मारवाड़ी बोली बोली जाती है, तो अन्य क्षेत्र में आता है हमारा नागौर, बीकानेर, यानी पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा आप कह सकते हो। जो पश्चिमी राजस्थान में जो मुख्य जगह आती है नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर के अलावा हमारा आप कह सकते हो जालोर,
और जालोर के अलावा आप कह सकते हो पाली। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है मारवाड़ी भाषा बोली के भाषा में, वो उसका हम कह सकते हैं कि इसका जो शुद्ध क्षेत्र है वो है जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र, ये इसका शुद्ध क्षेत्र माना जाता है। उसके अलावा इसके जो अन्य क्षेत्र है उसमें है नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और पाली। उसके अलावा अगर हम ये कहते हैं कि जो मारवाड़ी है उसका प्राचीन नाम है मरु भाषा, जिसे प्राचीन काल में मरु भाषा कहा जाता था, उसे आज के टाइम पे आधुनिक रूप में हम कहते हैं मारवाड़ी बोली। और ये जो मारवाड़ी बोली है इसका जो प्राचीन नाम है हमारी जो मारवाड़ी बोली है इसका जो प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम है मरु भाषा। ये जो मरु भाषा है इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें मिलता है, एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है कूलेमाला। कूलेमाला ग्रंथ है जो लिखा गया है उद्योतन सूरी के द्वारा, उद्योतन सूरी के द्वारा। और ये लिखा कब गया था? ये लिखा गया था 778 ईस्वी के अंदर। तो हमारी जो मारवाड़ी बोली है इसका प्राचीन नाम है मरु भाषा, और इस मरु भाषा नाम का जो उल्लेख है ये हमें मिलता है कूलेमाला नाम के ग्रंथ में, और वो लिखा गया था उद्योतन सूरी के द्वारा 778 ईस्वी के अंदर। अब अगर हम ये बात करें कि इसकी जो मारवाड़ी भाषा है इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, मारवाड़ी भाषा की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है, तो मारवाड़ी भाषा की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है शोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। शोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश। मारवाड़ी भाषा की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है शोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। उसके अलावा हमारी ये भी जानना जरूरी है कि मारवाड़ी भाषा का जो साहित्यिक रूप है वो किस भाषा में है, तो इस मारवाड़ी भाषा का हमारा जो साहित्यिक रूप है, या आप कह सकते हो कि मारवाड़ी भाषा किस साहित्य में उपलब्ध है या किस साहित्यिक भाषा में उपलब्ध है, तो इसका आंसर होगा डिंगल। ये सवाल अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि मारवाड़ी का साहित्यिक रूप कौन सा है, तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है वो है डिंगल। उसके अलावा आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि जो अधिकांश जैन साहित्य है, जो अधिकांश जैन साहित्य यानी जैनों ने अधिकांश जो साहित्य लिखे हैं अपने, अधिकांश जैन साहित्य, और उसके साथ में जो मीराबाई है, अधिकांश जैन साहित्य और उसके अलावा जो मीराबाई है, मीराबाई ने जो पद लिखे थे अपने, मीराबाई के पद, वो मीराबाई के पद भी हमें हमारी मारवाड़ी भाषा में ही है। अधिकांश जैन साहित्य और मीराबाई के जो पद है वो भी हमारी मारवाड़ी भाषा में है। आपको एक संक्षेप में बताता हूं कि जो मीराबाई है, मीराबाई मेवाड़ में सिसोदिया, मीराबाई जो है वो मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की पुत्र वधू थी। सिसोदिया राजवंश की बहू थी, और ये उस समय उदयपुर के जो राजा थे, उस समय उदयपुर के जो महाराजा थे, उदयपुर के जो महाराजा थे भोजराज, उदयपुर के महाराजा भोजराज की पत्नी थी। इन्हें राजस्थान में कृष्ण भक्ति के लिए मुख्यतः जाना जाता है। तो मीराबाई मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की तो बहू थी और उदयपुर के महाराजा भोजराज की पत्नी थी। अधिकांश जो जैन साहित्य है और जो मीराबाई के पद है जो मीराबाई ने लिखे हैं वो अधिकांश किस भाषा में लिखे हैं, वो मारवाड़ी बोली में लिखे हैं।
अब हम इसके अलावा आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मारवाड़ी बोली है, मारवाड़ी बोली जो है वो कर्णप्रिय है, यानी कि जो कानों को अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, कर्णप्रिय एवं मधुर बोली है। कर्णप्रिय एवं मधुर बोली है। जो हमारी मारवाड़ी बोली है वो कर्णप्रिय और मधुर बोली मानी जाती है। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो राजस्थान है उसकी सबसे प्रमुख बोली है ये मारवाड़ी है। राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली, राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली मारवाड़ी है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पश्चिमी जो राजस्थान है, विशेषकर ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो पश्चिमी राजस्थान है उस पश्चिमी राजस्थान की, इसे हम प्रथम बोली भी कह सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान की जो प्रथम बोली है या जो प्रमुख बोली है वो हमारी है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी बोली के संबंध में ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। मारवाड़ी बोली जिसका प्राचीन नाम मरुभाषा, जो कि हमें कूलेमाला नामक ग्रंथ से मिलता है। उसके अलावा इसकी उत्पत्ति सोरसेनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। उसके अलावा इसका साहित्यिक रूप डिंगल। उसके अलावा इसके कह सकते हैं कि अधिकांश जो जैन साहित्य मीराबाई के पद है वो मारवाड़ी भाषा में है। कर्णप्रिय और मधुर बोली है। उसके अलावा राजस्थान की सबसे प्रमुख बोली है और पश्चिमी राजस्थान की प्रथम बोली है। उसके अलावा इसके जो शुद्ध क्षेत्र है वो जोधपुर के आसपास का है। अन्य क्षेत्रों में नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जैसलमेर ये सब है। तो अब हम इसकी मारवाड़ी की जो उप बोलियां हैं, ये है मारवाड़ी बोली का बेसिक कंसेप्ट। उसके अलावा जो मारवाड़ी की उप बोलियां हैं, उप बोलियों के बारे में पढ़ते हैं। हमारी जो मारवाड़ी बोली है इसकी 7 उप बोलियां हैं। कितनी उप बोलियां हैं? 7। हमारी मारवाड़ी बोली की 7 उप बोलियां। मारवाड़ी बोली की जो पहली प्रमुख उप बोली है उसका नाम है खेराड़ी बोली। खेराड़ी जो है वो मारवाड़ी की प्रमुख उप बोली है। मारवाड़ी की 7 उप बोलियां हैं, उसमें से सबसे पहले नंबर पे आती है खेराड़ी। अब हम खेराड़ी बोली की अगर बात करते हैं तो ये जो खेराड़ी बोली है ये 3 बोलियों का मिश्रण मानी जाती है। 3 बोलियों का मिश्रण मानी जाती है। खेराड़ी बोली 3 बोलियों का मिश्रण मानी जाती है। और वो 3 बोलियां कौन सी है? वो 3 बोलियां है, नंबर 1 मेवाड़ी, नंबर 2 ढूंढाड़ी और नंबर 3 हड़प्पी। खेराड़ी जो बोली है वो 3 बोलियों का मिश्रण है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हड़प्पी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं राजस्थान में जो खेराड़ी भाषा है उसका जो मुख्य केंद्र है, राजस्थान में जो खेराड़ी भाषा है, खेराड़ी भाषा का जो मुख्य केंद्र है वो माना जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा। दोस्तों याद रखना, एक शाहपुरा जयपुर में भी है, ये है शाहपुरा भीलवाड़ा। उसके अलावा जो नंबर 2 आता है वो आता है बूंदी। तो जो खेराड़ी बोली है मारवाड़ी की उप बोली है उसका जो मुख्य केंद्र राजस्थान में वो है, एक तो है शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में और एक है बूंदी में। उसके अलावा अगर हम ये कहें तो ये जो खेराड़ी बोली है ये मीणा जो जनजाति है उसकी प्रिय बोली है। तो आप ये कह सकते हो कि मीणा जनजाति की जो प्रिय बोली है, मीणा जनजाति की जो प्रिय बोली है उस बोली का नाम होता है खेराड़ी। मीणा जनजाति की जो प्रिय बोली है वो है खेराड़ी। तो खेराड़ी बोली हो चुकी है। खेराड़ी बोली के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
खिलाड़ी बोली के बाद में हमारी जो नंबर 2 उप बोली आती है मारवाड़ी की, उसका नाम है, नंबर 2 उप बोली का नाम है वागड़ी। वागड़ी बोली, ये जिसे आप बागड़ी बोली भी कह सकते हो, वागड़ी बोली भी कह सकते हो। वागड़ी बोली बोली जाती है वागड़ प्रदेश में, और वागड़ प्रदेश आप जानते हो राजस्थान के किन जिलों को वागड़ प्रदेश कहा जाता है। तो राजस्थान के जो जिले हैं, जिनमें एक का नाम है डूंगरपुर, सॉरी डूंगरगढ़, एक का नाम है डूंगरगढ़। वागड़ प्रदेश जो है हमारे, एक तो डूंगरगढ़, डूंगरपुरी है सर ये। वागड़ जो है एक तो वागड़ प्रदेश, एक तो डूंगरपुर, और उसके अलावा बांसवाड़ा। तो जो हमारे वागड़ प्रदेश है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उनमें बोली जाने वाली जो बोली है उसको हम वागड़ी बोली कहते हैं। वागड़ी बोली जो है ये मारवाड़ी की उप बोली मानी जाती है, मारवाड़ी की नंबर 2 उप बोली मानी जाती है। अब ये जो वागड़ प्रदेश है इसमें मुख्यतः आबादी भीलों की है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये वागड़ी बोली है ये भील जनजाति की प्रिय बोली है, भील जनजाति की प्रिय बोली भी है, भील जनजाति की प्रिय बोली है। जो ये वागड़ी बोली है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, ये भील जनजाति की प्रिय बोली है, और इस कारण इस वागड़ी बोली का जो उपनाम है, इसका उपनाम भीली भी है। भील जनजाति की प्रिय बोली होने के कारण जो वागड़ी बोली है इसका उपनाम भीली भी है। उसके अलावा अगर हम ये कहें तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है ये गुजरात के सीमा पे होने के कारण इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव। तो हमने पढ़ा अपने मारवाड़ी बोली की जो द्वितीय बोली है उसका नाम है वागड़ी बोली। वागड़ी बोली जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। उसके अलावा भील जनजाति की प्रमुख बोली है। उसके अलावा इसका उपनाम भीली है, और इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव है। तो ये हमारी दूसरी उपबोली हो चुकी है वागड़ी। उसके अलावा हमारी जो नंबर 3 उपबोली है उसका नाम है मेवाड़ी। हमारी जो नंबर 3 उपबोली है उसका नाम है मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली की अगर हम बात करते हैं, जो मेवाड़ी बोली का जो शुद्ध क्षेत्र माना जाता है, मेवाड़ी बोली का जो शुद्ध क्षेत्र माना जाता है वो माना जाता है मेवाड़ी गांव को। मेवाड़ी बोली का जो शुद्ध क्षेत्र है वो मेवाड़ी गांव में देखने को मिलता है। मेवाड़ी गांव में देखने को मिलता, जो मेवाड़ी बोली है उसका शुद्ध क्षेत्र मेवाड़ी गांव में देखने को मिलता है। उसके अलावा इसके जो प्रमुख केंद्र है, मेवाड़ी बोली के जो प्रमुख केंद्र है वो हमारे प्रमुख केंद्र है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। उसके अलावा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। उसके अलावा उदयपुर, उदयपुर। उसके अलावा राजसमंद, राजसमंद। ठीक है, ये आप कह सकते हो मेवाड़ी बोली के प्रमुख केंद्र है। ये आप कह सकते हो मेवाड़ी बोली के प्रमुख केंद्र है। मुख्य बात यह है कि मारवाड़ी बोली जो है उसके बाद में राजस्थान की दूसरी प्रमुख बोली से कहा जाता है। मारवाड़ी बोली के बाद
मारवाड़ी बोली के बाद राजस्थान की दूसरी प्रमुख बोली इसे कहा जाता है। तो ये हमारी तीसरी उपबोली है जिनका नाम है मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली का शुद्ध क्षेत्र है वो है मेवाड़ी गांव में देखने को मिलता है। उसके अलावा इसके जो प्रमुख केंद्र है उनमें है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद। उसके अलावा मारवाड़ी बोली के बाद में मेवाड़ी जो है राजस्थान की दूसरी प्रमुख बोली मानी जाती है। हमारी नंबर 4 आती है वो बोली, उसका नाम है शेखावाटी। हमारे जो नंबर 4 उपबोली है उसका नाम है शेखावाटी। शेखावाटी बोली शेखावाटी जो प्रदेश है हमारा राजस्थान का उसमें बोली जाती है। और शेखावाटी प्रदेश में हमारे जो 3 जिले आते हैं, सीकर, नंबर 2 झुंझुनू और नंबर 3 चूरू। शेखावाटी जो बोली है उसमें 3 जिले आते हैं, मुख्यतः सीकर, झुंझुनू और चूरू। और शेखावाटी बोली इन 3 क्षेत्रों में बोली जाती है। हमारी जो अगली उपबोली है उस अगली उपबोली का नाम है थली। क्या नाम है? थली। नंबर 5 जो उपबोली है उस उपबोली का नाम है थली। ये जो थली बोली है ये थली बोली बोली जाती है बीकानेर के जो रेतीले क्षेत्र है, बीकानेर के रेतीले जो क्षेत्र है उनमें जो लोग रहते हैं, बीकानेर के रेतीले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा ये बोली बोली जाती है। तो बीकानेर के जो रेतीले क्षेत्र है उनमें रहने वाले लोगों द्वारा जो बोली बोली जाती है उस बोली का नाम है थली बोली। थली के बाद में अगर हम ये कहें नंबर 6 अगर हम कहें तो वो है देवड़ावाटी। क्या नाम है? देवड़ावाटी। देवड़ावाटी जो बोली है वो देवड़ा राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। देवड़ावाटी जो बोली है वो देवड़ा राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। देवड़ावाटी जो बोली है वो देवड़ा राजपूतों के द्वारा बोली जाती है। और वो किस जगह बोली जाती है? ये बोली जाती है सिरोही में। देवड़ा राजपूत जिनका शासन सिरोही में रहा उनके द्वारा जो बोली बोली जाती है उनका नाम है देवड़ावाटी बोली। और इस कारण सिरोही में बोले जाने के कारण इसे सिरोही बोली भी कहते हैं। तो जो देवड़ावाटी बोली है इसका उपनाम सिरोही बोली भी है। उसके अलावा हमारी जो लास्ट उपबोली है मारवाड़ी की नंबर 7, उस नंबर 7 बोली का नाम है गोड़वाड़ी। क्या नाम है? गोड़वाड़ी। ये जो हमारी बोली है गोड़वाड़ी, ये मुख्यतः इसका जो प्रमुख केंद्र है, गोड़वाड़ी बोली का जो प्रमुख केंद्र है वो एक तो है बाली। बाली नामक जगह है। किस जिले में? ये जिला है पाली। पाली जिले में बाली नामक जगह पे इसका प्रमुख केंद्र है। उसके अलावा जालोर जो जिला है उसको भी इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो जो 7वीं बोली है गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ी का प्रमुख केंद्र है बाली जो कि पाली जिले में, उसके अलावा जालोर। अगर हम बात करें तो ये हमारी राजस्थान की प्रमुख बोलियों का पार्ट 2 है। अगले पार्ट में हम इसकी राजस्थान की अन्य बोलियां, उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हमारी इस चैप्टर में एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।